डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर कॉमर्स क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर 2 है, जो क्लास 12 का पार्टनरशिप जो बेसिक है, उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की क्या क्या विशेषताएँ हैं, उसको आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसका विशेषता है, वो पहला विशेषता एट लीस्ट 2 पार्टनर्स, यानी कम से कम 2 साझेदार जो है होना चाहिए। लेकिन जो हमारा कंपनी एक्ट है, जिसका नियम 10 के अनुसार, कंपनी एक्ट 10 के अनुसार मैक्सिमम 50 साझेदार हो सकते हैं। यानी कम से कम 2 साझेदार होगा और मैक्सिमम जो है 50 साझेदार हो सकते हैं। और जिसका दूसरी विशेषता है एग्रीमेंट, यानी साझेदारों के बीच जो है एग्रीमेंट जो है होना चाहिए, और वह एग्रीमेंट जो है या तो रिटन होगा या ओरल होगा। लेकिन किसी विवाद का निपटारा के लिए जो है एग्रीमेंट जो है वो लिखित होना जो है आवश्यक है। अब उसके बाद जो हमारा 3 नंबर पॉइंट है, एग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी एग्रीमेंट वैसा होना चाहिए जिसको हमने लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा सकते हैं। यानी जिस एग्रीमेंट को जो हमारा लॉ जो है मान्यता देता है, हमारा एग्रीमेंट उस तरह का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो व्यवसाय होगा वह जो है कानून की नज़र में सही होना चाहिए, यानी गलत बिजनेस हमारा नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर जो डी है, प्रॉफिट मोटिंग या प्रॉफिट शेयरिंग, यानी हमारा जो इसका फीचर है पार्टनरशिप का, वो हमारा फीचर होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव। यानी जो पार्टनरशिप का जो मोटिव होगा, वो मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है पार्टनरशिप का क्रिएशन होना चाहिए। और इसी के साथ एक और पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग, यानी जो हमारा इसका पार्टनरशिप का एक और फीचर है, यानी पार्टनर जो है आपस में प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत अगर होते हैं तो वो हमारा पार्टनरशिप होगा। अब उसके बाद जो पॉइंट नंबर ई है ऑपरेटिंग, यानी संचालन। अब इसका जो संचालन होगा या तो सभी पार्टनर के द्वारा होगा या सभी पार्टनर के सहमति के द्वारा किसी एक पार्टनर के होगा। इसका मतलब ये हुआ या तो सभी पार्टनर मिल करके उस बिजनेस को चलाएंगे या सभी पार्टनर की सहमति से उसमें से एक साझेदार जो है बिजनेस को ऑपरेट करेगा। अब उसके बाद जो पॉइंट नंबर हमारा एफ है, नो सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो साझेदार होंगे उसका फॉर्म के साथ कोई अलग अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर्म को लॉस होता है तो यह माना जाएगा कि साझेदार को लॉस हुआ है। जिस प्रकार से अगर पार्टनर को लॉस होता है तो अपनी भरपाई करता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो फॉर्म का लॉस होगा वो लॉस यह माना जाए कि साझेदार को लॉस हुआ है। अब उसके बाद जो है पॉइंट नंबर जी जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, यानी इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका जो लायबिलिटी होगा यहाँ तक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप की जो विशेषताएं हैं उसको अध्ययन किया है। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप का जो भी विशेषताएं था उसको हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। यहाँ पे जो है पार्टनर की लायबिलिटी जो है लिमिटेड होगा और जो साझेदारी में जो है पार्टनर का लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो इसके फीचर को हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं। इसका जन्म एग्रीमेंट के साथ होता है, यानी LLP का जो जन्म होता है, क्रिएशन जो होता है वो एग्रीमेंट के साथ होता है। और जो दूसरा पॉइंट्स है, एग्रीमेंट पेपर को कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है, और जो भी हम लोग एग्रीमेंट करेंगे LLP के रिगार्डिंग, उस पेपर को कंपनी के रजिस्ट्रार के पास हमें फाइल करना होता है। उसके बाद जो 3 नंबर पॉइंट है, साझेदार का दायित्व सीमित होता है। साझेदारी में जो साझेदार का दायित्व होता है वो असीमित होता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो साझेदार का दायित्व होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कैपिटल तक सीमित होता है। यानी किसी केस में अगर फर्म को लॉस होता है तो LLP में जो साझेदार होगा वो कैपिटल तक ही बियर कर सकता है। उससे अगर ज़्यादा का लॉस होगा तो साझेदार जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है।
अब उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है, कम से कम 2 निर्दिष्ट व्यक्ति का होना आवश्यक है। यानी कम से कम 2 डिजेनेटेड पर्सन रहेंगे और उस 2 व्यक्ति में से कम एक साझेदार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को 2 निर्दिष्ट व्यक्ति जो है चुनना होता है और उसमें से जो एक डिजेनेटेड पर्सन होगा वो जो है हमारे व्यवसाय का पार्टनर होगा। अब उसके बाद प्रत्येक वर्ष शोधन क्षमता प्रमाण पत्र फाइल करना होता है। यानी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो है हम लोगों को फाइल करना होता है कंपनी रजिस्ट्रार के पास। तो अब दोनों का जो मेन फीचर है हम लोगों ने अध्ययन कर लिया कि पार्टनरशिप क्या है, और पार्टनरशिप के साथ साथ हम लोगों ने एलएलपी का भी अध्ययन कर लिया। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, वहाँ भी 2 पार्टनर होता है, यहाँ भी 2 पार्टनर होता है, लेकिन उसमें जो है साझेदार का जो दायित्व होता है वह सीमित होता है और एलएलपी में जो है साझेदार का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। और यहाँ पर जो एग्रीमेंट पेपर होता है वो कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है और साझेदारी में जो है वहाँ पर कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या बिना रजिस्ट्रेशन भी हम लोग साझेदारी का वर्क कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो साझेदारी है उसको अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है और अब हम लोग जो है पार्टनर के अधिकार को जो है अध्ययन करने वाले हैं। पार्टनर को यानी साझेदार को क्या क्या अधिकार दिया गया है उसको हम लोग अब अध्ययन करने वाले हैं। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स यानी साझेदार के अधिकार, यानी साझेदार को क्या क्या अधिकार है, इस पॉइंट्स को अब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है व्यवसाय के संचालन में भाग लेना तथा सुझाव देना। तो पार्टनर को यह अधिकार होता है जो ही व्यवसाय ऑपरेट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है फर्म के द्वारा, यानी सभी पार्टनर जो मिलकर के व्यवसाय को चला रहे हैं, उस व्यवसाय में पार्टनर को यह अधिकार है कि वह पार्टनर जो है उस संचालन में भाग ले और उस व्यवसाय से रिलेटेड जो भी उसके पास सुझाव है उसे जो है सुझाव देने का अधिकार है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट्स नंबर 2, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का अधिकार। यानी जो साझेदार होगा उसको फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का अधिकार है और वह जब चाहे तब जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है एक रीजनेबल टाइम के अंतर्गत जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो फर्म का है उसको वह देख सकता है। और पॉइंट्स नंबर जो 3 है, तीसरा पॉइंट्स, अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। यानी साझेदार जब चाहेगा तब जो है फर्म से विदा हो सकता है, यानी अपना रिटायरमेंट ले सकता है। इसके लिए उसे बस एक छोटा सा आवेदन जो है फर्म को देना होता है, सूचित करना होता है कि मैं अब इस फर्म से अवकाश ग्रहण करना चाहता हूं। अब पॉइंट नंबर जो 4 है, लाभ में से हिस्सा पाने का अधिकार। जो भी प्रॉफिट होगा फर्म को, उस प्रॉफिट में से उस साझेदार को यह अधिकार है कि वह जो है लाभ के हिस्से में से कुछ हिस्सा प्राप्त करे। अब उसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 है, साझेदार के द्वारा यदि फर्म को ऋण दिया गया हो तो साझेदार उस ऋण पर 6% प्रति वर्ष ब्याज पाने का अधिकार है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो वह साझेदार जो है फर्म से 6% यानी 6% की दर से ब्याज पाने का उसको अधिकार है और वह साझेदार जो है फर्म से उस राशि को यानी जो भी इसका ब्याज आएगा वो ब्याज लेने का उसको जो अधिकार प्राप्त है। तो अब जो है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, यानी जो साझेदार हैं उनका क्या कर्तव्य है फर्म के प्रति, अब इसको हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा, काम करना, हानियों में हिस्सा लेना। यानी साझेदार को जो है फर्म के जो क्रियाकलाप है उसको करना चाहिए और जो भी फर्म का जो है लॉस होता है यानी हानि होता है उस लॉस में जो है उसको जो है बियर करना चाहिए, यानी हिस्सा लेना चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना। यानी साझेदार को जो है आपस में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी प्रकार का द्वेष जो है उत्पन्न नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट होगा, अपने हित का हस्तांतरण न करने का कर्तव्य। यानी उसका ये भी कर्तव्य बनता है कि अपना हित जो है वह किसी को ट्रांसफ़र न करे। अब उसके बाद जो है 4 नंबर पॉइंट होगा,
यदि किसी साझेदार के लापरवाही या कपट के कारण फर्म को किसी प्रकार का अगर क्षति हुआ है, लॉस हुआ है, तो उस लॉस या क्षति को उस साझेदार के द्वारा भरपाई करने का भी कर्तव्य बनता है। अब हम लोग जो साझेदारी संलेख है पार्टनरशिप में, उसको हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो साझेदारी संलेख जो होता है वो ऐच्छिक है, वो साझेदार के ऊपर निर्भर करता है कि साझेदार जो है पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता है। तो अगर पार्टनर सहमत है इस बात को लेकर के कि हमें साझेदारी संलेख बनाना चाहिए, तो एक्चुअली में साझेदारी संलेख होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट जो है होना आवश्यक है, उसको हम लोग अब अध्ययन करने वाले हैं। तो साझेदारी संलेख, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साझेदारों के कर्तव्यों, अधिकारों एवं दायित्वों के लिखित प्रारूप को हम लोग साझेदारी संलेख कहते हैं यानी पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी जो पार्टनर है उसका क्या अधिकार होगा, उसका क्या कर्तव्य होगा, उसका क्या दायित्व होगा, उसी का हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप डीड अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होना आवश्यक है। तो इसको हम लोग जो है कुछ प्रारूप बना लेते हैं, उसमें जो है क्या क्या होना जो है ज़रूरी है। तो पहला होना चाहिए व्यवसाय का नाम एवं पता, यानी पार्टनरशिप जो डीड हम लोग बनाएंगे उसमें जो फर्स्ट होगा वो होगा व्यवसाय का नाम यानी बिजनेस यानी फर्म का क्या नाम है और उसका पता यानी एड्रेस उसका क्या है। उसके बाद जो हमारा 2 नंबर पॉइंट होगा साझेदारों का नाम एवं पता, और जो भी उस फर्म के साझेदार होंगे उनका नाम क्या है और उनका पता क्या है, ये हम लोग पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। अब उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 3 जो है साझेदारों की पूंजी, यानी साझेदार जो है पार्टनरशिप फर्म में कितना पूंजी जो है इन्वेस्ट करेगा, विनियोग करेगा, उसका मेंशन जो है हम लोगों को पार्टनरशिप डीड में करना होता है। अब उसके बाद जो 4 नंबर पॉइंट है लाभों का बंटवारा। यहाँ जो है पार्टनर जो है अगर फर्म को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उस केस में पार्टनर जो है किस रेशियो में, किस अनुपात में उस लाभ या हानि का बंटवारा करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग 4 नंबर में कवर करते हैं। अब उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर जो है 5 साझेदारों का वेतन एवं कमीशन। इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग पार्टनरशिप डीड में इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि जो पार्टनर होंगे उनका वेतन कितना होगा, उनको कमीशन कितना दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा 6 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट साझेदारों के पूंजी, ऋण तथा आहरण पर ब्याज की दर, यानी जो भी पार्टनर अपना कैपिटल लगाएगा बिजनेस में, पूंजी जो है विनियोग करेगा या पैसा जो है आहरण करेगा या फर्म को ऋण देगा, तो इस पूंजी पर, ऋण पर, आहरण पर जो है ब्याज का दर क्या होगा, इन बातों का हम लोग जिक्र जो है पार्टनरशिप डीड में हमें करना चाहिए। अब उसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है हमारा साझेदारों के कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व, यानी जो भी हमारे साझेदार होंगे उनका क्या कर्तव्य होगा, उनका क्या दायित्व होगा, इन सभी बातों का हम लोग अपने पार्टनरशिप डीड में जो है मेंशन कर सकते हैं। इसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और जो हमारा जो पॉइंट नंबर 8 है पार्टनरशिप डीड का, तो पॉइंट नंबर 8 जो है वो हमारा है फर्म के विघटन की प्रक्रिया, यानी जब हमारा फर्म जो है बंद होगा, समाप्त होगा, उस सिचुएशन में फर्म का जो है प्रक्रिया क्या होगा, किस तरह से फर्म हमारा बंद होगा, ये भी जो है हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना चाहिए। अब जो है हमारा जो पॉइंट नंबर 9 है साझेदारों के बीच विवादों का निपटारा, यदि किसी साझेदार का दूसरे साझेदार के साथ किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो इस विवाद का निपटारा जो है कैसे किया जाएगा, इस बात को हम लोग पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। अब उसके बाद जो है हमारा 10 नंबर पॉइंट होगा व्यवसाय में नए साझेदार के प्रवेश या अवकाश, मृत्यु की स्थिति में गुडविल का मूल्यांकन। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमारे फर्म में, व्यवसाय में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या कोई पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उस पुराने साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में हम लोग गुडविल का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इस बात का मेंशन जो है हम लोग पार्टनरशिप डीड में कर देते हैं।
अभी हमने अध्ययन किया पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट। तो हमने पार्टनरशिप डीड में यह देखा कि पार्टनरशिप डीड जो होता है वो ऐच्छिक है, पार्टनर चाहे तो उससे बना सकता है और नहीं भी बना सकता है। तो अगर पार्टनर के द्वारा जो है पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो उस केस में जो है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो अप्लीकेबल होगा और जो भी जो है रूल्स और रेगुलेशन जो होगा वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो है लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रोविज़न है और कुछ सेक्शन है, उसको हम लोग देखते हैं। सेक्शन 13A यानी यह सेक्शन कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड जो है नहीं बनाया है तो नो सैलरी एंड कमीशन और अदर रेम्युनरेशन टू एनी पार्टनर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पार्टनर को किसी प्रकार का वेतन या कमीशन या और किसी प्रकार का पारिश्रमिक जो है या मेहनताना जो है किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। सेक्शन 13B यानी सेक्शन 13 सब सेक्शन B जो है वो इस बात का बताता है हमें कि जो फर्म का प्रॉफिट है या जो लॉस है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल रेशियो में होगा। यानी धारा 13B के अनुसार जो है प्रॉफिट और लॉस का जो बंटवारा होगा पार्टनर के बीच वो इक्वल रेशियो में होगा, यानी समान होगा। सभी पार्टनर जो है समान रूप से उसको बियर करेंगे, सहन करेंगे। अब उसके बाद सेक्शन 13C जो है ये हमें बताता है नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ जो पार्टनर जो है अपने कैपिटल को जो फर्म में इन्वेस्ट किया है किसी पार्टनर को किसी प्रकार का उसके कैपिटल पर ब्याज जो है नहीं मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 14D यह सेक्शन हमें यह बताता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स एडवांसेज लोन टू फर्म। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को किसी प्रकार का एडवांस या लोन दिया है तो उसे @6% पर एनम यानी उसको ब्याज मिलेगा 6% के रेट से जो उसे ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट में हमने लिखा है इसको वो है लेकिन नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। यानी जो है पार्टनर को जो है जो पैसे आहरण करते हैं पार्टनर उसको पार्टनर को जो है उस राशि पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। अब आज जो है हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में जो फंडामेंटल जो बेसिक का जो थ्योरी है उसको हम लोगों ने कवर किया। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो पार्टनरशिप फंडामेंटल का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसके रिगार्डिंग होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।